दोस्तों एसएससी जीडी का भर्ती आया हुआ है और फॉर्म भरना स्टार्ट भी हो चुका है और इसका साइट भी प्रॉपर अच्छा खासा काम भी कर रहा है। अभी हमने एक कैंडिडेट का फॉर्म को भर करके देखा और जब भी मैं खोलता हूँ इसका साइट तो अच्छा खासा काम करता है, यानी कि आपको फॉर्म भरते समय किसी भी एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप इसे 24 आवर में कभी भी फॉर्म को भर सकते हैं। तो अगर आप 10th या 12th पास हैं तो आप इसमें जरूर आवेदन कीजिए। इस वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, अगर आप इसमें पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं और अगर आपको आईडी पासवर्ड याद नहीं है तो उसे कैसे फॉरगेट करना है, इस पे भी हम इस वीडियो में बात किए हुए हैं। यानी कि फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और आवेदन भी करेंगे। इसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए नए पुराने हर अपडेट इस चैनल पे हमेशा अपलोड किए जाते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए आपके पास जो भी हो, मोबाइल या कंप्यूटर जो भी आपके पास हो, उसका क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे एसएससी जीडी लिख करके सर्च करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे, और आप इसका ऑफिशियल होम पेज पे चले जाएंगे। उसके बाद आपको फर्स्ट में आपका इंटरफेस ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे और पासवर्ड फॉरगेट करने का तरीका बताएंगे कि किस तरह से हम पहले से अगर आईडी बनाए हुए हैं तो इसका पासवर्ड कैसे फॉरगेट करके हम फिर से इसमें लॉगिन कर सकते हैं अगर हम किसी कारण से भूल गए हों तो फिलहाल हम इस पे बात कर लेते हैं कि हमें लॉगिन कैसे करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन लिखा हुआ, इसमें आपको लॉगिन करना है। अगर पहले से आप आईडी बनाए हुए हों तो आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड डाल करके कैप्चा भर के सीधा लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण से अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना स्टेट। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो भी पहले ईमेल आईडी डाले हुए थे उस वाले ईमेल आईडी को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट करेंगे आप सफलतापूर्वक आपके मोबाइल फ़ोन पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी डाल करके आप नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको पासवर्ड को फॉरगेट करना है। अगर आप नए यूजर हैं तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन नाउ लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ दोस्तों आपको कुछ बेसिक डिटेल अपना देना है। जैसे यहाँ की फर्स्ट में आप देख रहे होंगे डू यू हैव आधार। अगर आपके पास आधार है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अगर आपके पास आधार नहीं है तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे कुछ अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह यहाँ से आप सेलेक्ट करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आज के समय में सभी के पास आधार कार्ड है तो हम यहाँ पे यस करेंगे। जैसे ही आप यस करेंगे इस वाले कॉलम को आप ओपन कर पाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट में अपना आधार नंबर डालना है। उसके बाद सेकंड में भी आपको सेम उसी तरह से 1B में वेरीफाई कर देना है, आधार कार्ड यानी कि डाल देना है नंबर। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते चले जाएंगे, यहाँ पे छोड़ देना है, आपको जो दिख रहा है इस वाले कलर वाले पे छोड़ देना है और यहाँ पे नाम भर देना है। आपका जो भी नाम हो आधार कार्ड के हिसाब से अपना नाम यहाँ पे डाल देंगे और सेम उसी तरह से वेरीफाई नाम कर देंगे, यानी कि दोबारा इस वाले कॉलम में भी कंफर्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है अगर आपका कोई अलग नाम है तो आप यहाँ पे देना चाहते हैं। अगर आपका कोई और नाम से भी आप जाने जाते हो तो आप यहाँ पे यस करेंगे और अपना नाम डालेंगे, लेकिन हम इस पे नो रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम डालना है, फादर नेम आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद वेरीफाई फादर नेम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद मदर नेम डालेंगे, उसके बाद सेम यहाँ पे आपको मदर नेम डाल देना है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने को बोलेगा, आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। उसके बाद वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th क्लास एग्ज़ाम डिटेल, यानी कि आपको यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। जिस भी एजुकेशन बोर्ड से आप एग्ज़ाम दिए हों यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हम फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं अपना झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची से, तो यहाँ पे हम डालेंगे और सेम वेरीफाई कर देंगे इसको भी। आप जिस भी राज्य से हो अपना हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आप अपना मैट्रिक का रोल नंबर डालेंगे, या आप 12th से अगर भरना चाहते हो तो 12th का यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पे वेरीफाई रोल नंबर कर देंगे। फिर यहाँ पे आपको पूछेगा ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सेलेक्ट करने को बोलेगा, आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, वेरीफाई जेंडर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफाई लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करके जितना भी क्वालिफाई आप किए हो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिलहाल
इस पे हम मैट्रिक, अगर आप मैट्रिक से करना चाहते हैं तो मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे, जो भी हो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, वेरीफाई मोबाइल नंबर कर देना है, फिर ईमेल आईडी डालना है और सेम उसी तरह से वेरीफाई ईमेल आईडी कर देना है। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है अपना राज्य, जिस भी राज्य से हो, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार, यूपी, जो भी हो आपका, यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों आपको अब यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। आपका कैटेगरी पूछेगा, आप जिस भी जाति से आते हो अपना कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपके कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में भी छूट मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे कुछ और कास्ट से आते हो और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कुछ और कास्ट, यानी कि कुछ और कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी जाति से आते हो वो आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसी हिसाब से दोस्तों आपको एज में छूट मिलेगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप आते हो दूसरे जाति से और एज में छूट मिलने के लालच से आप दूसरे कैटेगरी को सिलेक्ट ना कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वही कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, जिस भी कैटेगरी को आप यहाँ सेलेक्ट किए, और यहाँ पे आपको कंफर्म कर देना है, वेरीफाई कर देना है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस देश से आप हैं, तो यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया रहने देंगे। अगर आपका यहाँ पे सेलेक्ट नहीं है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे कोई मार्क्स दिखाना है आपका शरीर में, जहाँ भी कोई भी ऐसा निशान हो जो आप यहाँ पे बता सके, जो आपको कभी मिटने वाला नहीं हो, यानी कि तिल वगैरह हो गया, कटा फटा हो गया, जो मिटने लायक नहीं हो, उस वाले चिन्ह को आप यहाँ पे भर देंगे, यानी बता देंगे। अब यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप विकलांग हैं। अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, जहाँ आप रह रहे हो उस वाले एड्रेस को आप यहाँ पे डालेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप एड्रेस जो डाले हुए हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप वहीं पे रहते हैं, तो आप यहाँ पे यस या नो करेंगे और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे आप अपना, अगर कोई अलग आपका एड्रेस है तो आप यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप सीधा स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे चले आएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे पिन कोड वगैरह डालेंगे उसके बाद आपको दोस्तों अब कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल यहाँ पे आपको सेव कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछेगा कि क्या आप जो डिटेल दिए हुए हैं ये डिटेल आपका ठीक है। अगर ठीक है तो आप यहाँ पे आई एग्री करके प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट आउट निकालना चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट कर देना है। ये सब था दोस्तों आपका बेसिक डिटेल जो आपने पूरा किया, और ये बिल्कुल नए यूजर के लिए था। अगर आप इसमें पहले से फॉर्म भरे होते तो आपको इतना डिटेल देने का कोई ज़रूरत नहीं था। अब सीधा यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल करके इसका मेन वाले फॉर्म पे आप चले आते हैं। अब चलते हैं दोस्तों इसका जो मेन फॉर्म है उसके तरफ। जब भी आप फिर से लॉगिन करेंगे अपना आईडी पासवर्ड डालकर और अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास आएगा। अब यहाँ पे आपको न्यू फॉर्म को भरना है, तो चलिए इस फॉर्म को कैसे भरना है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे जो फर्स्ट वाले कॉलम में भरना है, आपको यहाँ पे अपना नाम भरना है, ठीक। सेकंड में आपसे यहाँ पूछ रहा है कि क्या आप कोई और नाम से भी जाने जाते हैं। अगर हाँ तो यहाँ पे आप अपना नया नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम ऐड करने को बोल रहा है, यहाँ पे आप फादर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपका खुद ऑटोमेटिक एज यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जेंडर बोल रहा है, आप यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल जो भी हो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैटेगरी ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो आपने भरा हुआ है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका कैटेगरी आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आप यहाँ पे भर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहने देना है। और उसके बाद यहाँ पे आप जो टिक मार्क आपने दिया है, जो अपना शरीर का पहचान दिया हुआ है, वो यहाँ पे आप भर देंगे। अब यहाँ पे आप अपना 10th का एग्जामिनेशन बोर्ड नेम डालेंगे। मेरा जैक है तो JAC झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची डालेंगे। आपका जो भी हो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मैट्रिक का रोल नंबर डालना है और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर डाल देना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप सर्विसमैन हैं। अगर हाँ तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। और अगर आप सर्विसमैन हैं तो आपसे यहाँ डिटेल मांगेगा, आप अपना
डिटेल यहाँ पे भर देंगे। अब यहाँ अगर आप चाहते हैं कि एज में आपको कुछ छूट मिले तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। यानी कि आपके कास्ट कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको छूट मिलेगा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे एज छूट ले सकते हैं, और अगर आप 18 से 23 के बीच में हैं तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या आप एनसीसी किए हुए हैं, आपका सर्टिफिकेट है एनसीसी में। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा आप नो कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आप जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम कहाँ पे देना चाहते हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी आपका निकट हो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको नज़दीक पड़ेगा आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप अगर कंप्यूटर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप चाहते हो यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जिस ज़िले से आप चाहते हो वो अपना ज़िला सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अपना राज्य छोड़ करके किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं। अगर ऐसा है, अगर आप किसी अन्य राज्य में रह रहे हैं तो आप यस करेंगे, अन्यथा आप नो करेंगे। अगर आप छोड़ करके गए हैं तो किस राज्य से गए हैं और किस राज्य में आप स्थित हैं अभी। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या आप नक्सली एरिया से आते हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे, और अगर नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जिला क्या बॉर्डर के निकट में आता है, यानी कि आप जिस जिला में रहते हैं क्या वो जिला बॉर्डर के नज़दीक है, बॉर्डर के पास है। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला अगर बात है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इस वाले कोडिंग को बहुत हिसाब से भरना है, क्योंकि ये यूं ही ABCD लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे आपका कोडिंग है कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा कि किसका कोड क्या है और आप कौन सा नौकरी करना चाहते हैं। इस वाले स्क्रीनशॉट को आप लिख करके रख ले अगर आप चाहें तो। यानी कि जो भी आप नौकरी करना चाहते हैं उसका यहाँ पे कोडिंग भरना है। यानी कि अगर आप SSC में इंटरेस्टेड हैं तो आप H को सिलेक्ट करेंगे, या BSF करना चाहते हैं तो A को सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके अपने हिसाब से यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो इसे बहुत हिसाब से आप भरिएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे 25 नंबर में क्या मांग रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, क्या क्वालिफाई है आपका। यहाँ पे आप जितना भी पढ़े लिखे हो, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, सर्टिफिकेट आपके पास हो वो ही आप सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे 10th हाई स्कूल ही रहने दें। और यहाँ पे आपको स्कूल डिटेल भरना है कि आप 10th में पास हुए हैं या नहीं हुए हैं, और अगर पास हुए हैं तो किस वर्ष में पास हुए हैं, कहाँ से पास हुए हैं, आपको यहाँ पे अपना डिटेल भर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपने जो एजुकेशन डिटेल दिया है क्या हम उसे शेयर कर सकते हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं चाहते शेयर करना तो आप नो सेलेक्ट करेंगे। बेहतर रहेगा कि आप हाँ ही कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिटेल भर देना है, और सेम उसी तरह से आपको यहाँ भी पर्सनल डिटेल भर देना है। सेम उसी तरह से जिस तरह से आपने पहले डिटेल भरा हुआ है, सेम उसी तरह से आप लोगों को भर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे आपको सिग्नेचर और अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज यहाँ पे फ़ोटो आप अपलोड करेंगे। आपको पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो अपलोड करना है 20 KB से लेकर के 50 KB के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे 20 KB से लेकर के, उससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना दें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे अपलोड भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ सेकंड में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर जो अपलोड करना है वो 10 KB से लेकर के 20 KB के अंदर में होगा। तो आपको इस तरह से सिग्नेचर अपलोड कर देना है। आपको अच्छा खासा सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पे पासपोर्ट साइज जो फोटो आप देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 अगस्त के बाद का होना चाहिए। 24 अगस्त 2023 के बाद का होना चाहिए। अगर यह है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। नो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे यस ही रहने देना है। यानी आजकल का ही फोटो देना है 24 अगस्त के बाद का। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हुए चले जाना है। आपको यहाँ पे कैप्चा भरना होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट साइज जो फोटो रहेगा वो फोटो कैसा रहेगा। फोटो आपको बिल्कुल इस तरह से लेना है, सीधा खड़े होना है फौजी की तरह, कैमरे पे देखना है साफ, और फोटो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब गलत है।
फोटो ऐसा नहीं होना चाहिए या कटा फटा नहीं होना चाहिए। साइड में देखते हुए स्टाइल मारते हुए यहाँ पे अपलोड नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से, ये सब गलत है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरह से यहाँ फोटो आपको दिखा रहा है उस तरह से आपको फोटो अपलोड नहीं करना है। अगर आप चश्मा लगाए हो तो चश्मा भी उतार देंगे कुछ देर के लिए। साइड में देख रहे हैं तो साइड में नहीं देखना, सामने देखना है। यानी बिल्कुल इस तरह से आपको फोटो को अपलोड कर देना है। और फोटो का साइज आपको पता ही चल गया कि 20 KB से लेकर के 50 KB तक। तो इस तरह से आपको फाइनल कर देना है। यहाँ पे आपके कास्ट के हिसाब से 100 रुपये पेमेंट कटाना होगा, तो आप यहाँ पे पेमेंट कटा लेंगे। यहाँ पे सबमिट करने के बाद पेमेंट कटेगा, आप पेमेंट कटा करके आप बिल्कुल सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि कम्प्लीटली हम इस वीडियो में जिस तरह से बताए हुए हैं उस तरह से आप लोग भी अच्छे से अपना फॉर्म को भर पाए होंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर नए अपडेट आपको इस चैनल पे हमेशा मिलते रहेंगे फ्यूचर में भी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल वाले घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और इंस्टाग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप हमसे बात कर सकते हैं।